हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ यानी मोशन ऑफ अर्थ्स। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखते हैं तो फिर पृथ्वी की गतियों के बारे में अगर कोई भी प्रश्न आता है किसी भी एग्ज़ाम में आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो लेक्चर को क्या करना है, शुरू से अंत तक आपको देखना है ताकि पृथ्वी की गति के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं सब आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ यानी कोई भी चीज़ क्या करती है, गति करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी क्या करती है, गति करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि पृथ्वी की गतियों के क्या क्या उदाहरण आप देख सकते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की गतियों के हम निम्न उदाहरण देख सकते हैं कि पृथ्वी की गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, ऋतु में परिवर्तन यानी क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, ज्वार भाटे पृथ्वी पर क्या होते हैं, आते हैं, और ग्रहण भी क्या होता है तो पृथ्वी की गति के कारण ही लगता है। तो पृथ्वी की गति के मेनली क्या है, आप देख सकते हैं इतने एग्जाम्पल्स हैं, दिन रात होंगे, ऋतु परिवर्तन होगा, ज्वार भाटे भी आएंगे, और ग्रहण भी क्या होता है, लगता है, जो काफ़ी अलग अलग टाइप का होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी की गतियाँ होती हैं दो प्रकार की, यानी जो पृथ्वी है दो प्रकार की गति करती है। एक तो पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर ही घूमती है, और एक जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो पहला का नाम है परिभ्रमण यानी इसको लोग बोलते हैं रोटेशन या घूर्णन या दैनिक गति। मतलब पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। तो पृथ्वी जब क्या होती है अपने अक्ष पर घूमती है तो उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, चाहे घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। तो इसका 3 गो नाम है, परिभ्रमण गति, घूर्णन गति और दैनिक गति। दैनिक गति नाम क्यों है, क्योंकि इसी कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और पृथ्वी को घूमने में समय कितना लगता है अपने अक्ष पर, तो घूमने में टाइम लगता है 24 घंटे। ठीक है, तो पूछ सकता है कि दिन और रात किसके कारण होता है, तो जो दिन और रात होता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण होता है। अब बात है कि पृथ्वी किस प्रकार घूमती है, तो पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या होती है, अपने धुरी पर घूमती है। यानी वेस्ट से कहाँ घूमेगी, ईस्ट की तरफ क्या होगी, पृथ्वी घूमती है। ठीक है, और टाइम कितना है, 24 घंटे है। दूसरी जो गति है इसका नाम है परिक्रमण या सौर वर्ष, दोनों बोलते हैं इसको। देखिए, पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ही पृथ्वी क्या करती है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, और पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर देखना है, 365 दिन और 6 घंटे। अब जो 365 दिन और 6 घंटे होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। यानी जितने टाइम उसको घूमने में लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं, चाहे उसको हम लोग कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं, सौर वर्ष। ठीक है, और 365 दिन का ही आपको पता होगा क्या बनाया जाता है, कैलेंडर बनाया जाता है। कैलेंडर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन पृथ्वी को जो घूमने में टाइम लगता है 6 दिन अधिक लगता है। तो इस 6 दिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब 6 घंटा अधिक लगता है, तो इस 6 घंटे को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कैलेंडर में शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 6 घंटा जब 4 साल हो जाता है तो 4 साल बाद क्या होता है, हम एक दिन और क्या करते हैं, वर्ष में जोड़ देते हैं। तो 365 के स्थान पे कितना दिन हो जाता है, 366 दिन हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और लीप ईयर में यानी लीप वर्ष में कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। इस एक दिन को हम लोग क्या करते हैं, जो फरवरी में आपका 28 दिन होता है उसके स्थान पे कितना दिन हो जाता है, 29 दिन हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सौर वर्ष और कैलेंडर वर्ष दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा होगा सौर वर्ष, क्योंकि जो सौर वर्ष होता है कैलेंडर वर्ष से क्या होता है, 6 घंटे आगे होता है। क्योंकि पृथ्वी को घूमने में टाइम कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटे। तो प्रत्येक जो सौर वर्ष होता है कैलेंडर वर्ष से क्या होता है, 6 घंटे आगे, मतलब आगे होता है। और इसी जब लगातार 4 साल तक 6 घंटे हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ के हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है। जैसे पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और दिन और रात जो होते हैं छोटे बड़े होते हैं।
देखिए पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, और अपने कक्षा के तल से 66.5 डिग्री, यानी अपने तल पर कितना, तो 23.5 डिग्री, और अपने कक्षा के तौर पर कितना, तो 66.5 डिग्री पृथ्वी क्या होती है, झुकी हुई होती है। पृथ्वी के झुके होने के कारण और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के कारण, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की स्थिति क्या होती है, बदलती रहती है, तो इसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष आपने जान लिया 366 दिन का होता है, 6 घंटे बढ़ते जाते हैं, तो हम लोग एक दिन क्या करते हैं, समायोजित कर देते हैं कैलेंडर में, और वो हो जाता है फरवरी में आपका कितना दिन, 29 दिन हो जाता है। लीप वर्ष के बारे में आप सबने तो अभी तक पढ़ा होगा, लेकिन लीप सेकेंड के बारे में क्या होगा, नहीं पढ़ा होगा। अब ये लीप सेकेंड क्या है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लीप सेकेंड आखिर हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए पृथ्वी का निर्माण बहुत साल पहले हुआ है। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो देखिए उस समय जो था जुरैसी काल था, जुरैसी काल मतलब उस जो टाइम पीरियड था उसका नाम क्या है, जुरैसी काल है। जुरैसी काल में क्या होता था कि पृथ्वी को घूमने में, यानी अपने अक्ष पर घूमने में, जैसे अभी आप जानते हैं कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितने समय लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। जुरैसी काल में पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितने समय लगते थे, तो मात्र लगते थे 23 घंटे। कितने समय लगते थे, तो मात्र लगते थे 23 घंटे लगते थे, 1 घंटा कम लगता था। इसका मतलब है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये बात क्या है, सही भी है। यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जुरैसी काल में 23 घंटे थी और अब क्या है 24 घंटे है, यानी समय अधिक लग रहा है। समय अधिक लग रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका जो घूर्णन गति उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और गणना द्वारा ये देखा गया है कि प्रत्येक 100 वर्ष के बाद, यानी 100 ईयर्स के बाद पृथ्वी का जो घूर्णन का जो समय होता है कितना सेकेंड बढ़ जाता है, तो 15 सेकेंड क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी प्रत्येक 100 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 15 सेकेंड बढ़ जाएगा। और आने वाले 2000 वर्षों में, यानी जो आने वाला हमारा 2000 वर्ष है, जो हमारा क्या होगा, आने वाला 2000 क्या होगा, वर्ष होगा, तो 2000 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी को घूमने में समय लग रहा है, ठीक है, और जो फिलहाल पृथ्वी को घूमने में समय लगता है, कितना लगते हैं, 24 घंटे, और 2000 वर्षों के बाद कितना समय लगने लगेगा, तो 1 घंटा अधिक लगने लगेगा। यानी कितना समय लगने लगेगा, 25 घंटे लगने लगेंगे। तो ये जो 100 वर्ष के बाद 15 सेकेंड ये क्या होता है, आता है। ठीक है, इसी अतिरिक्त सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, लीप सेकेंड कहते हैं। आपको याद रखना है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति वो धीरे धीरे कम हो रही है, और गणना द्वारा देखा गया है कि प्रत्येक 100 वर्ष के बाद 15 सेकेंड की क्या होती है, इसमें कमी हो जाती है। इसी अतिरिक्त सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, लीप सेकेंड कहते हैं। और जिस प्रकार लीप वर्ष बनाया जाता है जोड़ के, उसी प्रकार क्या करते हैं हम लोग, तो लीप सेकेंड को क्या करते हैं, समय में जोड़ देते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो हमारी घड़ियाँ होंगी वो आगे चल जाएंगे और पृथ्वी कहाँ रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। जैसे मान लो पृथ्वी को लग रहा है 25 घंटे और हम 24 घंटे ही बनाते चले, तो दोनों पीछे हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लीप सेकेंड होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी तक लीप सेकेंड को 2 बार जोड़ा गया है। कब 1972 में फर्स्ट टाइम जोड़ा गया था, और 2016 में क्या किया था, सेकेंड टाइम आपका जोड़ा गया था। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि लीप सेकेंड कब जोड़ा गया था, तो 1972 में, और लेटेस्ट कब है, तो 2016 में क्या किया गया था, 1-1 सेकेंड जोड़ा गया था। तो ये होता है आपका लीप सेकेंड। ठीक है, फिर देखिए एटॉमिक समय। अब एटॉमिक समय कौन दिखाता है, तो देखिए एटॉमिक समय जो होता है एटॉमिक घड़ियाँ दिखाती हैं। कौन दिखाती हैं, एटॉमिक घड़ियाँ। अब एटॉमिक घड़ियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसी घड़ियाँ जो रेडियो एक्टिव तत्वों के कंपन पर आधारित होती हैं, मतलब वैसी घड़ियाँ जो होती हैं जिसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, और वो जो घड़ी होती है उनके कंपन पर आधारित होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक घड़ियाँ बोलते हैं। अब एटॉमिक घड़ियाँ बनाने के लिए, तो एटॉमिक जो घड़ियाँ होती हैं इनको हम बनाने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया आपका स्ट्रोंटियम है या सीजियम है। एग्ज़ाम में यही पूछता है कि एटॉमिक घड़ियों को बनाने के लिए हम किस तत्व का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर पूछता है सीजियम। तो आपको याद रखना है कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सीजियम का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या होता है, स्ट्रोंटियम होता है। तो एटॉमिक घड़ियों को बनाने के लिए हम लोग या तो स्ट्रोंटियम या सीजियम का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। चलते हैं आगे कि दिन और रात छोटा और बड़ा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए अब ज़रा सोचिए, पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अगर पृथ्वी न घूमे तो क्या होगा, तो देखिए अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो क्या होगा, तो पृथ्वी नहीं घूमेगी तो
पृथ्वी का जौन सा भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ पे हमेशा क्या होगा, दिन होगा, और वहाँ पे तापमान का मान काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा और गर्मी भी क्या होगी, काफ़ी अधिक होगी। और जो पृथ्वी का भाग है वो अगर सूर्य के मतलब क्या है, अंधकार वाले भाग में है, तो हमेशा क्या रहेगा, अंधकार ही रहेगा, और वहाँ पे क्या होगी, मतलब खाली शीत हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, और ये क्या है, आपका पृथ्वी है। पृथ्वी क्या होती है, इसके चारों तरफ इस पथ पर क्या करती है, गति करती है। देखिए वृत्तीय पथ पर पृथ्वी नहीं घूमती है। अगर आपसे कहा जाए कि पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर घूमती है, तो जी नहीं, पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर नहीं घूमती है, बल्कि पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्तीय पथ पर क्या करती है, घूमती है। अब मान लेते हैं ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे तो क्या होगा, ये जो पृथ्वी का आधा देख रहे हैं भाग, यहाँ से यहाँ तक, ये भाग क्या होगा, तो सूर्य के प्रकाश में आ जाएगा, और यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, प्रकाश ही रहेगा, और ये जो शेष आधा भाग बचेगा यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ अंधकार ही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर पृथ्वी गति करना बंद कर दे तो जहाँ एक स्थान पर दिन ही रह जाएंगे और एक स्थान पर रात ही रह जाएंगे, और यहाँ हमेशा गर्मी ही रह जाएगी और यहाँ पे हमेशा क्या रह जाएगी, सर्दी ही रह जाएगी। तो दिन और रात छोटा और बड़ा होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर मतलब क्या है, थोड़ी झुकी हुई है, और झुकने के साथ साथ पृथ्वी की जो स्थिति होती है सूर्य के सापेक्ष क्या होती है, बदलती रहती है। मतलब पृथ्वी गति करती रहती है कहाँ, सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम के अनुसार क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या है, सूर्य है, यहाँ पे फोकस पे सूर्य स्थित है, और पृथ्वी क्या है, तो इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है दीर्घवृत्तीय पथ पर। एक बार पृथ्वी मान लेते हैं यहाँ पर है, ये हमारा आपका सन है, एक बार पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आएगी, एक बार पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आएगी, और एक बार पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आएगी, 4 टाइम है। ठीक है, देखिए दिन रात का छोटा और पहले बड़ा होना आपको देख लेना है। जैसे देखिए ये हमारी अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीच से रेखा जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, और अगर यहाँ से 23 डिग्री के कोण पर कोई रेखा जाएगी ऊपर की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और 23 डिग्री नीचे जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा जो पृथ्वी के ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये वाला जो पोल होगा नॉर्थ पोल, नीचे क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल। तो साउथ पोल होता है, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे हमेशा क्या होते हैं, दिन और रात, यानी जो दिन और रात की अवधि होती है विषुवत रेखा पर हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी विषुवत रेखा पर जितनी दिन की अवधि होगी उतनी ही क्या होगी, रात की अवधि होगी। ठीक है, खाली दिन की अवधि और रात की अवधि में परिवर्तन कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ जाएंगे तो, चाहे विषुवत रेखा के हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहीं पर क्या होता है, तो दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। अदरवाइज विषुवत रेखा पे क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ऋतु में परिवर्तन क्यों है, तो ऋतु में परिवर्तन का भी वही रूल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी हुई है, और घूमने के साथ साथ वो क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, इसी कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं कि पृथ्वी की स्थितियाँ किस प्रकार बदलती हैं। देखिए यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी है, ये जो टाइम है ये है आपका 21 मार्च, और यह आपका 21 जून, ये है 23 सितंबर, और ये है 22 दिसंबर। मतलब इस प्रकार पृथ्वी की स्थितियां हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर किसकी स्थिति को दिन और रात बराबर होते हैं, पहले तो देखिए किस जगह पर होते हैं दिन और रात हमेशा बराबर, तो आप याद रखिएगा पृथ्वी का जो विषुवत रेखा होता है इस पर क्या होता है, दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन अगर पूछता है कि किस तिथि को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो 2 तिथियाँ होती हैं। कौन कौन होती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन की अवधि और रात की अवधि दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है। 21 जून को क्या होता है, तो देखिए 21 जून पर जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो होती है क्या होती है, तो कर्क रेखा होती है, यहाँ पे विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा हो जाएगी, और फिर क्या होती है, कर्क रेखा होती है। तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, क्या होता है, लंबवत पड़ता है। तो 21 जून को ये देखिए, ये जो बाएं वाला जो है ये है आपका उत्तरी ध्रुव के लिए, पृथ्वी में 2 ध्रुव होता है, तो ये जो बाएं वाला है उत्तरी ध्रुव के लिए है, और दाएं वाला किसके लिए है, दक्षिणी ध्रुव के लिए है। किसके लिए है, दक्षिण ध्रुव के लिए है। ठीक है, तो देखिए 21 जून यानी देखिए
21 जून से लेके 23 मतलब सितंबर तक, 21 से लेके 23 सितंबर तक जो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, इस पर दिन की अवधि क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ से देखिए, 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक, 21 मार्च से लेके 21 जून तक दिन की अवधि क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक होती है। ठीक है, और 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। और आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि किस तिथि को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है, तो हम बताएंगे 21 जून को उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दिन को बोलते हैं समर सोलेस्टाइल। क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टाइल। ठीक है, यानी समर का मतलब क्या हो गया आपका, सोलेस्टाइल का मतलब होता है उत्तरायण। ठीक है, और समर का मतलब होता है ग्रीष्म उत्तरायण, तो हम इसको बोलते हैं ग्रीष्म उत्तरायण। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रीष्म उत्तरायण, ग्रीष्म उत्तरायण। यानी समर सोलेस्टाइल। पूछता है कि समर सोलेस्टाइल किस तिथि को होता है, तो 21 जून को होता है। पूछता है कि उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। ठीक है, अगर पूछता है कि दक्षिणी ध्रुव में बड़ा दिन किस दिन को होता है, तो जो बड़ा दिन होता है ये जो आपका 22 दिसंबर है, यहाँ पे एक मकर रेखा होती है, तो मकर रेखा पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और उस दिन रातें क्या होंगी, छोटी हो जाएंगी। तो देखिए, जब यहाँ पर 21 जून को बड़ा दिन होगा तो रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यहाँ पर फिर क्या होगा, 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा तो रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो उत्तरी ध्रुव में 21 जून को और दक्षिण ध्रुव में 22 दिसंबर को दिन क्या होता है, बड़ा होता है। जब 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विंटर सोलेस्टाइल। इसको बोलते हैं समर सोलेस्टाइल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, विंटर सोलेस्टाइल। ठीक है, और दो तिथि और है, 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दिन और रात की अवधि पृथ्वी किस स्थान पर बराबर होती है, तो हम बताएंगे विषुवत रेखा पर। अगर क्वेश्चन आता है कि किस तिथि को उत्तरी ध्रुव में बड़ा दिन होता है, तो हम बताएंगे 21 जून को क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में बड़ा दिन होता है। अगर पूछता है कि किस तिथि को दक्षिण ध्रुव में बड़ा दिन होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण ध्रुव में बड़ा दिन होता है। समर सोलेस्टाइल किस दिन को होता है, तो 21 जून को। अगर विंटर सोलेस्टाइल किस दिन को होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, दक्षिण ध्रुव को। अगर पूछता है किस तिथि को पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो हम क्या बताएंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है, पृथ्वी की गतियों के बारे में आपका पूरा चीज यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया गया है। दो और क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कौन क्वेश्चन पूछता है, तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि किस तिथि को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच, यहाँ पे मान लो पृथ्वी है, यहाँ पे हमारी क्या, हमारे यहाँ पे हमारा प्यारा सा क्या है, सन है, तो सन और अर्थ के बीच सबसे कम दूरी किस तिथि को होती है। तो आपको याद रखना कि जो सबसे कम दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी को। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा सूर्य है और ये जो हमारी पृथ्वी है, दीर्घवृत्तीय पार होकर घूमती है। तो जब यहाँ पृथ्वी होती है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कम होती है, और जब यहाँ पृथ्वी होती है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये सन अगर हम मान लेते हैं और ये मान लेते हैं अर्थ, तो क्या होता है 3 जनवरी को, और यहाँ पे होता है 4 जुलाई। तो याद करना भी आपको आसान रहेगा। मतलब साल का पहला महीना और तारीख 3, यानी मतलब यहाँ पे देखिए संख्या 3 कम है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी क्या होगी, कम होगी। और संख्या अगर अधिक होगा तो सूर्य और पृथ्वी की मतलब बीच की दूरी भी क्या होगी, अधिक होगी। तो अगर पूछता है एग्जाम में कि किस तिथि को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, और अगर पूछता है कि किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछता है पृथ्वी की गतियों से, तो और क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी की गतियों से, पूछ देता है कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर झुकी है,
चाहे पृथ्वी गोल है और ये घूर्णन अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो देखिए भारत के साइंटिस्ट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया था? सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है और अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। ठीक है, तो पृथ्वी पूरी तरह से तो गोल है नहीं, ध्रुव पे कुछ चपटी हुई है, लेकिन आर्यभट्ट ने क्या किया था? सबसे पहले अपने संकल्पना दिया था कि पृथ्वी क्या होती है, अपनी धुरी पर परिक्रमा करती रहती है। तो ये था पृथ्वी की पूरी गति के बारे में। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम टारगेट करते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सबका जीके जीएस तो लगभग वही होता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो पृथ्वी की गतियों से क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन उससे पहले अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे क्या होगा, आगे से कॉम्पिटिटिव रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो क्या होंगे, डाले जाएंगे। ठीक है, जो आपके जीके जीएस के प्रिपरेशन में क्या होंगे, काफ़ी मदद करेंगे। चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो और भी जो भी मतलब जीएस की हमारी किताबें होती हैं उनसे रिलेटेड हो। ठीक है, तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है, ताकि कोई भी जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास क्या हो, नोटिफिकेशन चला जाए। और जो भी आपके फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं यानी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।